ओम सभी को नमस्ते जी। मुझे भी ये सब चीज़ें नियम अभी पता चले हैं, मैं भी फॉलो करना शुरू करूंगा और आप भी करना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, ये सोचने की बात है जो हमारे देश में बड़े बड़े आविष्कार हुए, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े किले बनाए गए, इतने सारे विकास हुए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो हमारे देश के महान पुरुषों का दिमाग कितना शार्प रहा होगा। हमारे देश में शरीर कितने तगड़े रहे लोगों के, इतने तगड़े तगड़े पुरुष रहे, इतने युद्ध हमारे यहाँ लोगों ने किए, तो सोचो हमारे यहाँ शरीर से लोग कितने स्वस्थ शक्तिशाली रहे होंगे। अब आ जाओ मेन टॉपिक पर। अब आप अपने आसपास देखो, शरीर भी थका पड़ा है लोगों का, जान नहीं रही शरीर में, दिमाग भी थका पड़ा है लोगों का, दिमाग एक्टिव ही नहीं है, गंद भरा पड़ा है दिमाग में, चेहरे से तेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं रही। आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें आ गई हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, जो हमारे शरीर और दिमाग की ऊर्जा खा रही है, जिससे हम ना तो ज़िंदगी जी पा रहे अच्छे से और ना शक्तिशाली बन पा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं हमारे शरीर। इन चीज़ों को अगर हटा दोगे अपनी लाइफ से तो ऊर्जा का संरक्षण होगा और भीड़ से अलग बनोगे, दिमाग से भी और शरीर से भी। इसलिए इन चीज़ों को हटाना शुरू कर दो, सही तरीके से सुधारना शुरू कर दो। सबसे पहला जो खतरनाक कारण है वो है भारतीय व्यायाम का पतन होना। आप जिम करते हो, घर पर होम वर्कआउट करते हो, ये कोई हमारा व्यायाम थोड़ी ना है। हमारा व्यायाम क्या है? हमारे देश के लोग पहले कौन सा व्यायाम करके शक्तिशाली बनते थे? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दो ही तरीके के व्यायाम थे, योग और देसी दंड, जो अखाड़े में लगाते हैं पहलवान। शुद्ध हवा में लगाए जाते थे पहले, जिससे शरीर ऊर्जावान रहता था पहले लोगों का। हमने अपने देश के व्यायाम को छोड़ा तो हमारे शरीर का ये हाल हुआ, ग्रोथ ही नहीं हो रही किसी की। और बाहर के लोग हमारा व्यायाम अपना रहे हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विपासना ध्यान करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हिंदू दंड लगा रहे हैं अंग्रेज। देखो, जिम वर्कआउट जो भी आपको करना है करो, लेकिन अपना व्यायाम भी करो। सपाटे, साधारण दंड, बैठक, प्राणायाम, शीर्षासन, ये कर लो, बहुत है। जिम से पहले कर लो मेडिटेशन प्राणायाम, या फिर सुबह कर लो। और जिम से पहले ये दंड लगाओ, अपने आप ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी शरीर में। जो खो चुकी है हमारी ऊर्जा वो भी रिकवर हो जाएगी। दूसरा कारण है हमारे शरीर और दिमाग की ऊर्जा के खत्म होने का, रात को भरपेट खाना। हमारी बॉडी रात को खुद अपने आप अपनी सर्विस करती है। अब मान लो आप रात को भरपेट खाना खाकर सो गए, अब खुद सोचो बॉडी उस खाने को पचाएगी या आपकी सर्विस करेगी? सर्विस होती नहीं हर रोज़ ठीक से, जिससे रिकवरी होती नहीं। और फिर ऊर्जा कहाँ से आएगी? 50% ऊर्जा तो हमारे शरीर की यही आदत खा जाती है, रात को भरपेट खाने वाली। 1 महीना रात का खाना छोड़कर देखो, बस दूध पी लिया करो, फिर देखो महीने बाद शरीर में कितनी ऊर्जा रहेगी। पूरा दिन भाग भाग कर काम करोगे, बैठने का भी मन नहीं करेगा। और हाँ, रात को दूध जब आप पियो तो उसमें 1 चम्मच डाल लिया करो इसका, ये मैंने तैयार किया है, बलवान जड़ी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाएगी, पावर बढ़ाएगी। जो भी अब तक आपने अपने दिमाग और शरीर की ऊर्जा ख़त्म की है मस्टरबेट करके, उसको ये रिकवर करेगी। और प्योर है बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर कर लें। तीसरा खतरनाक कारण, पोर्न, रील्स और जो भी छोटी मोटी वीडियो हम स्क्रॉल करते हैं या कोई भी अश्लील वीडियो, ये सब हमारे दिमाग का फोकस ख़राब करती है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान झेलना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म होती है ये सब देखने से। और ये सब चीज़ें देखकर जब कोई लड़का वज्रनाश करता है, मस्टरबेट करता है, तब वो सबसे महंगी ऊर्जा अपने शरीर की खो देता है। हमारे शरीर और दिमाग की ऊर्जा खाने वाली जो अगली आदत है वो है रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना। हमारे देश में पहले लोग पूरा पूरा दिन काम करते थे, दोपहर में भी आराम नहीं करते थे, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सुबह जल्दी उठने से। जो इंसान जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले, और सुबह उठकर शुद्ध ऑक्सीजन में प्राणायाम कर लेता है, ध्यान कर लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, उसके अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा होगी, ऊर्जा की कमी हो ही नहीं सकती। अब जो लड़का रात को लेट सोएगा, सुबह लेट उठेगा, वो सुस्ती ही फैलाएगा वातावरण में। अगला कारण है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोच। खासकर जो लोग रात को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोच कर सोते हैं, उनकी तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म होती है शरीर और दिमाग की। सच कह रहा हूँ। दिमाग में अगर फालतू के विचार चल रहे हैं तो दिमाग आपके शरीर की भी ऊर्जा खा जाएगा। दिमाग ही एनर्जी जनरेट करता है, दिमाग की ऊर्जा ख़त्म कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो आप उदास बैठे हो, बिल्कुल सुस्त बैठे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, सुस्ती में बैठे हो, और कोई आपको आके बोल दे कि भाई जल्दी 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ, शादी में चलना है मेरे साथ, तो फिर आप भाग के घर भी जाओगे, 10 मिनट में तैयार भी हो जाओगे। तो ये क्या था? एनर्जी ही तो है। इसका मतलब एनर्जी तो है आपकी बॉडी में, ब्रेन में, सबके में होती है। बस प्रयोग करना सीख लो, यूज करना सीख लो। मेडिटेशन करो, सुबह ओम का उच्चारण करो, सांसों पर ध्यान दो आंखें बंद करके, जो भी छोटी मोटी सांस चल रही है आपकी, ये 2 तरह के ध्यान करो, तभी आपका दिमाग कंट्रोल में और पावरफुल बन पाएगा। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे क्या लगता है ही, वो है वज्रनाश, वीर्य का नाश करना। ये सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा खा रहा है।
बस यही है वो 4-5 कारण जो हमारी ऊर्जा को खाते हैं। इनको अगर आप सही कर दो तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और भाई साहब 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। अगली वीडियो किस पर कमेंट करो। धन्यवाद। जय जय भारत। हर हर महादेव।